प्रश्न बता रहा है कि बिहार में एनडीए की तूफान में विपक्ष उड़ चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों की शुरुआती तस्वीर एनडीए खेमे में खुशी की लहर लेकर आई है। एनडीए ने काफी अच्छी बढ़त बनाई हुई है और इसी बीच बीजेपी और जेडीयू के कई नेताओं ने बिहार की जनता का आभार भी जता दिया। साफ तौर पर कहा जाए तो अब की बार एनडीए डबल सेंचुरी पार। बिहार में आरजेडी हाफ, वीआईपी साफ और कांग्रेस को तो पंजा भी नहीं मिला। लेकिन विपक्ष से पहली प्रतिक्रिया आई अखिलेश यादव की तरफ से, जो बिहार चुनाव प्रचार में खूब हिस्सा ले रहे थे। मंच पर सबसे आगे तेजस्वी और राहुल भैया तो उन्हें ऐसे लेकर चल रहे थे जैसे पूरा चुनाव ही इन पर टिका हो। लेकिन नतीजे बता रहे हैं कि भैया तो भैया, राजा भैया भी कहीं दिख नहीं रहे। लेकिन अखिलेश यादव ने जब प्रतिक्रिया दी और कुछ ना मिला एसआईआर का मुद्दा बनाया तो जनता ने समझदारी दिखाई और सलाह ऐसी दी कि अखिलेश यादव दोबारा ट्वीट करने से भी घबराएंगे। सबसे पहले आप अखिलेश यादव की राय सुनिए बिहार के नतीजों पर, फिर दिखाएंगे आपको जनता का भोकाल। सोशल मीडिया एक्सपर्ट सपा चीफ अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया है वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगह पर अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनावी साजिश का भंडाफोड़ हो चुका है। अब आगे हम ये खेल इनको नहीं खेलने देंगे। सीसीटीवी की तरह हमारा पीपीटीवी मतलब पीडीए प्रहरी चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा। भाजपा दल नहीं, छल है। तो आप देख सकते हैं कि कैसा खेल चल रहा है। इधर ये ट्वीट आया और उधर जनता की तैयारी फुल थी। तुरंत रिप्लाई, जवाब ऐसे कि नतीजे भूलकर अखिलेश यादव यूपी पर फोकस करने ही चले गए होंगे। अभिक्षा नाम की ट्विटर यूजर ने लिखा, अखिलेश जी बिहार में हारते ही फिर खेल साजिश, सीसीटीवी पीपीटीवी का राग शुरू कर दिया। सच ये है कि महागठबंधन के काम, छवि और घोटालों के कारण हारा, न कि किसी भाजपाई खेल से। आपकी पीपीटीवी अगर इतनी चौकन्नी थी तो आरजेडी की 40 सीटें क्यों नहीं बचा पाई? जनता ने आपके डायलॉग नहीं विकास पर वोट दिया है। हार जाए तो उसे साजिश नहीं कहते, नेतृत्व की पोल खुलना कहते हैं। प्रोफेसर सरिता सिद्ध लिखती हैं, अखिलेश हर हार का ठीकरा किसी खेल पर फोड़कर जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते हैं। पीपीटीवी जैसे नए जुमले गढ़ने से ना संगठन मजबूत होगा, ना जनता का भरोसा लौटेगा। सच ये है कि सपा का असली छल उसके खोखले आरोप, बहाने और काम की कमी में ही छिपा है। अभय प्रताप सिंह कहते हैं, भैया 2027 में अभी भी समय है। बिहार में जो गलतियां तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने की है, अगर आप यूपी में भी वही करेंगे तो यूपी 2017 दोहराएगा। ना बिहार में एसआईआर मुद्दा था और ना यूपी में मुद्दा होगा। यूपी के सामने बाबा वर्सेस टीपू है, सिर्फ ये मुद्दा है। सन्नी कहते हैं, हो गया इनका रोना शुरू। अरे भाई साहब, कभी अपने अंदर झांकोगे, कभी ईवीएम खराब, अब ये नहीं चला तो एसआईआर और क्या क्या है। इधर ये मेहनत कर रहे थे। सूरज कुमार बुद्ध ने अखिलेश यादव को सलाह दे दी कि मैं अखिलेश यादव जी आपको आगाह कर रहा हूं कि आप आरजेडी वाली गलती मत करें। राहुल गांधी के ट्रैप में फंसेंगे तो आपका यूपी में भी बेड़ा गर्क होना तय है। कांग्रेस बीजेपी से लड़ ही नहीं रही, कांग्रेस की लड़ाई एक क्षेत्रीय दलों से है, इसीलिए बिहार में आरजेडी हारी है। अरुणेश पांडे कहते हैं, कब तक आप खुद पर जिम्मेदारी लेने से बचेंगे? आपको अपनी छवि तो ठीक करनी नहीं। विभाजन और झूठ की राजनीति को जनता अच्छे से जानने लगी है। 2027 में आपकी बची खुची पार्टी भी समाप्त हो जाएगी। कृष्णा दुबे कहते हैं, आप ट्वीट खेलते रहिए, कहाँ गया आपका वो दावा भाजपा की विदाई का? अब राम राज्य चल रहा है, यहाँ नर पिशाचों का काम नहीं चलेगा। सत्य प्रकाश समर लिखते हैं, तुम्हारा हाल इससे भी बुरा होगा। परिवारवाद अब पूरी तरह खत्म करेगी जनता। जो भी ऐसे अपने बाप की वजह से बिना मेहनत किए नेता बने हैं, उनका काम ईमानदार नेताओं को गाली देना, उनका मजाक बनाना ही वो उपलब्धि समझते हैं। जनता बहकने वाली नहीं है। बिहार का MY समीकरण देख लिया, अब तेरा पीडीए देखेंगे। तो आप अंदाजा लगाइए कि जनता भरी बैठी थी कि इन विपक्षी नेताओं को सिर्फ ट्वीट करना है, धरातल पर काम कोई नहीं करना। फिलहाल तस्वीर साफ है, एनडीए बम्पर जीत की ओर है और विपक्षी कहीं कोने में दुबके पड़े हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।